में झगड़ा कैसा, हम अल्लाह अल्लाह करते हैं और आप भी अब राम राम करो। आइए वक्त देने के लिए मैं डॉक्टर शमीमुल हक साहब, उनके अलावा मेरे बड़े भाई फखर आलम चंपारनी का दिन है कि मैं आपके सामने हूँ, वरना मैं कहाँ और ये कहाँ। अब मैं डॉक्टर शमीमुल हक साहब को इस शेर के साथ मैं माइक पर बुलाना चाहता हूँ कि संभलता नहीं है, हमारे संभाले, आपका प्रोग्राम आपके हवाले। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे छोटे भाई। मैंने पहले ही आपको आगाह किया था कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के सिपाहियों की मजलिस है। एक एक सिपाही अगर माइक पकड़ ले तो आपके दिलों से, आपके सीने से कलेजा निकल करके आप हाथ में ले आएंगे। मैं दावत देता हूं हमारे भाई रितेश पासवान जी जहां बैठे हैं वो स्टेज तक आ जाए। मैं प्रशासन के लोगों से भी निवेदन करता हूं कि हमारे रितेश पासवान जी को ऊपर आने दिया जाए। और जहां तक हमारे फैयाज भाई बता रहे थे कि ये हिंदू और मुसलमान दोनों की जमीन है, मैं अगर मुसलमान के घर में पैदा हुआ तो मेरा नाम मोहम्मद शमीमुल हक है। मैं अगर पासवान के घर में पैदा होता तो मेरा नाम समीर पासवान भी हो सकता था। और मैं माइक अब एक आवश्यक सूचना है, जब तक हेलो, ये वाला माइक ठीक कीजिए, इसमें साउंड नहीं है। हेलो, एक माइक खराब हो चुका है, इसको ठीक किया जाए। और मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारी अग्रिम पंक्ति में लोग बैठे हुए हैं, बुरा नहीं मानिएगा, जिन पर नेम प्लेट लगी हुई है उसको खाली कर दीजिए, क्योंकि कठमलिया चौक पर वो पहुंच चुके हैं। सदर साहब, अभी सूचना मिली हम लोगों को, कठमलिया चौक से गाड़ी निकल चुकी है, तो यहां से आप लोग खाली कर दीजिए। आप समझ सकते हैं जब मैं यहां से खाली कराना हूं, कि जिस पर नेम प्लेट लगी हुई है उन कुर्सियों को छोड़ दिया जाए और उसके पीछे जाकर लोग बैठ जाएं। अभी से खाली 5 मिनट के अंदर गाड़ी यहां पहुंच जाएगी। इतना कहने सुनने के लिए ना मेरे पास टाइम बचेगा ना आपके पास टाइम बचेगा, इसलिए आगे की सफ को खाली कर दे, जिस पर नेम प्लेट है पीछे की कुर्सियों पर बैठ जाएं। मैं बता रहा था कि मेरे साथ हमारे साथी और दलित की मजबूत आवाज रितेश पासवान जी हैं। उससे पहले मैं फैयाज भाई की बातों का एक समर्थन करके जवाब दे दूं कि शायर ने कहा है कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके, प्यार की भला इससे और मिसाल क्या होगी, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। मैं रितेश पासवान जी को माइक पर आमंत्रित करता हूं। आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम। देखिए, यदि वास्तव में आप ओवैसी साहब के दीवाने हैं तो ऐसे शेर की ये ढाका के शहर जमीन पे आगाज होने वाला है और आप लोग ऐसे बोलते हैं, आप इतना कस के बोले कि यहाँ ढाका की आवाज उन पाकिस्तान वाले को कान के चदरे फाट जाए। जय भीम नहीं हुआ। गुड मॉर्निंग बोलने से सुबह की पहचान होती है। 3 मिनट है, जल्दी खत्म कर लीजिए। 3 मिनट है, 3 मिनट है। आप लोग के बीच एक आप बाबा साहब का गाना पेश करूंगा, उसके बाद बोलता हूं। बाबा तेरे अरे माँ को पूरा, आप लोग जानते हैं कि 3000 वर्षों से दलित समाज के ऊपर शोषण, अत्याचार और दलित और मुसलमानों का एक अलग पहचान है, उसके ऊपर मैं बोलूंगा यदि समय मिला तो। और हमारे साथ क्या क्या हुआ है इस 4 लाइन के माध्यम से आप लोग को बीच
मैं रखना चाहता हूँ। बाबा तेरे अरे माँ को पूरा करके दिखाएंगे, बाबा तेरे अरे माँ को पूरा करके दिखाएंगे। जिसने मुझे शूद्री कहा उससे न छुआएंगे, बाबा तेरे अरे माँ को पूरा करके दिखाएंगे। जिसने मुझे शूद्री कहा उससे न छुआएंगे। गले हंडी अछूता को मनुवादी लगाया था, अरे पद चिन्ह रह जाए मेरी पीछे झाड़ू लगाया था। बाबा तेरे अरे माँ को पूरा करके दिखाएंगे, बाबा तेरे अरे माँ को ऐसी मनुस्मृतियों को पूरे चौक पे जलाएंगे। बाबा तेरे अरे माँ को पूरा करके दिखाएंगे, बाबा तेरे अरे माँ को। नहीं और इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में हमारे बड़े भैया राणा रंजीत साहब का है, जो आप लोग जानते हैं कि सीताराम बाबू का लड़का है। और सीताराम बाबू कभी भी अपने समाज जितने भी समाजवादी विचारधारा के रहे हैं, तो उनके लिए राणा साहब का जो आप लोग को एकत्रित करने और आपकी कायद बड़े साहब असुद्दीन ओवैसी साहब से रूबरू कराने में अहम योगदान रहा है। उनके 2 लाइन उनके लिए बोलूंगा। क्या है? सब बुजुर्गों का सपना सजाएंगे, सब गरीबों का सपना सजाएंगे। जिंदगी बन के आए हैं। आवाज आप लोग को साफ ऐसा लग रहा है कि आप लोग साफ सो चुके हैं।